हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू S2 क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे NIS क्लास 12th का चैप्टर नंबर 20 जिसका नाम है रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग। स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके लिटरेचर पोर्शन में बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। इस चैप्टर में से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपके रीडिंग पार्ट में आएंगे, रीडिंग सेक्शन में आएंगे इन द फॉर्म ऑफ पैसेजेस, जिनका आंसर आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल के ऊपर देना है। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 सेक्शन में डिवाइडेड है। पहले पढ़ेंगे सेक्शन नंबर फर्स्ट। सेक्शन नंबर फर्स्ट में एक बच्चे के बारे में जिक्र किया गया है। उस बच्चे में ऐसी क्या खास बात है जो उसके बारे में जिक्र किया गया है? वो बच्चा पहले तो 8 साल का है, 8 ईयर ओल्ड बॉय, जिसका नाम है रियाज अहमद। उसको संजय चोपड़ा ब्रेवरी अवार्ड भी मिल चुका है, बहादुरी का अवार्ड मिला है। उस बच्चे ने, 8 साल के बच्चे ने ऐसा क्या कर दिया जो उसे इंडियन गवर्नमेंट ने ब्रेवरी अवार्ड दिया? 8 साल का बच्चा, वैसे तो वो खेलता कूदता है, हंसता है, टीवी देखता है, ट्यूशन जाता है, लेकिन 1 साल पहले कुछ चीज अलग थी। क्या अलग थी? वो बच्चा 3 महीने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। अब आप बोलेंगे हॉस्पिटल में एडमिट हो गया तो उसको फिर अवार्ड क्यों मिला? उससे पहले की स्टोरी पढ़ो कि हॉस्पिटल में एडमिट क्यों हुआ। ये बच्चा मोहम्मद रियाज अहमद स्टेशन पे खड़ा था और स्टेशन पे देखता है कि ट्रेन विसिल कर रही है, ट्रेन की सीटी आ रही है, सीटी बज रही है पौ, और एक बच्ची रेलवे ट्रैक्स के पास में खड़ी है। उसके फादर का ध्यान नहीं था ट्रेन की तरफ। वो बच्ची को बार बार चिल्ला के बोल रहा है कि हट जाओ हट जाओ। रियाज अहमद नाम का 8 साल का बच्चा उस बच्ची को बोल रहा है हट जाओ हट जाओ। उसके पिताजी को बोल रहा है चिल्ला के दूर से कि अंकल इसको हटाओ हटाओ, लेकिन कोई नहीं सुन रहा। 2 बार उसने पुकारा लेकिन किसी ने नहीं सुना। एट लास्ट इस बच्चे ने क्या किया? उस बच्ची को जाके भाग के खींचा, और खींचने के चक्कर में रियाज अहमद और वो बच्ची दोनों गिर गए और ट्रेन उनके ऊपर चढ़ गई, जिसके कारण रियाज अहमद की कुछ पसलियां भी टूट गई, उस बच्ची का भी कुछ फ्रैक्चर वगैरह हुआ। वहां खड़े एक आदमी ने, आई विटनेस जिसका नाम था शकील अहमद, गोरखपुर का रहने वाला, उसने ये चीजें पूरी देखी और उन दोनों बच्चों को किंग जॉर्ज हॉस्पिटल में लेकर गया, जहां वो एडमिट रहे और उनका कई महीनों तक इलाज हुआ। आप सब जानते हैं एक बार पैर कट जाए तो फिर से जोड़ना पॉसिबल नहीं है। हाँ, आर्टिफिशियल लेग लगा सकते हैं, लेकिन उसके असली पैर तो चले गए। लेकिन उस बच्चे ने इतनी कम उम्र में इतना बहादुरी का काम दिखाया, जिसके कारण उसको संजय चोपड़ा ब्रेवरी अवार्ड भी मिला। और वो बच्चा कहता है, जब हॉस्पिटल में था तब उससे पूछा गया कि आपको कैसा लग रहा है और आप क्या करोगे अब? तो वो बच्चा कहता है कि मैं पढ़ाई करूंगा और मैं डॉक्टर बनूंगा, लोगों की जिंदगियां बचाऊंगा और मैं फुटबॉल खेलना चाहता हूं। आप देखिए उस बच्चे का विश्वास कितना आगे है। उसके पैर नहीं है फिर भी वो कहता है कि मैं फुटबॉल खेलना चाहता हूं और खूब खाना पीना चाहता हूं। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 20 का सेक्शन फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर सेकंड। स्टूडेंट्स, सेक्शन सेकंड में मोहम्मद रियाज अहमद की तरह बहुत सारे ऐसे बच्चों का जिक्र है जिन्होंने सोसाइटी की मदद के लिए, समाज में किसी एक इंसान को बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पे लगा दी। हो सकता है आपके भी नजर में कई ऐसे लोग हों जिन्होंने कई बार अपनी जान दांव पे लगा दी हो किसी को बचाने के लिए। तो कुछ बच्चों की लिस्ट हमारे सामने है। कुछ लड़के हैं, कुछ लड़कियां हैं, चिल्ड्रंस हैं जिन्होंने अपनी जान के बारे में बिना सोचे समझे दूसरों की मदद करी। लिस्ट में जो फर्स्ट नाम है वो है सायल लहनुबाई भोया, जिनका जन्म 1 जून 1967 में गुजरात में हुआ था। उन्होंने प्राथमिक शाला में पढ़ाई करी है। वो गुजराती भी बोलती है और हिंदी भी कुछ कुछ उनको आती है। उनके 2 भाई है और एक सिस्टर है, एक बहन है। उनके पिताजी जो है वो लेबरर हैं। उनकी हॉबीज है म्यूजिक, रीडिंग और स्पोर्ट्स। ये तो कॉमन लाइफ हो गई। अभी तक हमने नहीं पढ़ा कि उन्होंने ऐसा क्या साहसी काम कर दिया जिसके कारण उनकी ब्रेवरी को आज लोग सलाम कर रहे हैं। उन्होंने एक बार अपने एक फ्रेंड को पाइथन की ग्रिप से बचाया, अजगर की ग्रिप से एक फ्रेंड को बचाया बिना अपने बारे में सोचे समझे।
लिस्ट में जो सेकंड नाम है वो है सी गोविंदन का, जिनका बर्थ 15 अप्रैल 1966 में तमिलनाडु में हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई कारूबार अली हाई स्कूल में करी है और वो तमिल और इंग्लिश भी बोलते हैं, और उनके 6 भाई और 2 बहनें हैं। उनके पिताजी भी लेबरर हैं। उनकी हॉबीज में म्यूजिक और गेम्स आते हैं। फिर उन्होंने ऐसा क्या कर दिया, उन्होंने एक बार एक ब्लाइंड बैगर को, एक ब्लाइंड अंधे ओल्ड भिखारी को ट्रक से बचाया। बहुत स्पीड में ट्रक आ रही थी और उन्होंने उस अंधे भिखारी को खुद की जान पे खेलते हुए उस भिखारी को बचाया, जिसके कारण देश उनको सलाम करता है। नेक्स्ट लिस्ट में जो नाम है वो सोनिया सिन्हा का है, जिनका बर्थ 3 नवंबर 1969 में बिहार में हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट में करी है, जो कि पटना में है। वो हिंदी भी बोलती है और इंग्लिश भी बोलती है। उनका एक भाई है और एक बहन है। उन्होंने बचपन में ही अपने पिताजी को खो दिया था। कैसे खो दिया था? एक फायर एक्सीडेंट में। इनके पिताजी जो है वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे, डॉक्टर थे। उन्होंने अपने पिताजी को एक फायर एक्सीडेंट में खो दिया, लेकिन इनकी ब्रेवरी के कारण, इनके साहस के कारण इन्होंने अपने भाई बहनों को उस आग से बचा लिया। तो आज देश इनको सलाम करता है कि अपनी जान पे खेल के अपने भाई बहनों को उस आग से निकाल लिया। नेक्स्ट जो लिस्ट में नाम है वो शत्रुघ्न लाल सिन्हा का है, जिनका बर्थ 16 दिसंबर 1966 में मध्य प्रदेश में हुआ था और उन्होंने अपनी पढ़ाई नेहरू प्राथमिक शाला में करी है। वो छत्तीसगढ़ी भी बोलते हैं और हिंदी भी बोलते हैं। पेरेंट्स की डेथ के बाद उन्हें जिला साहू संघ ने एडॉप्ट कर लिया था। बहुत छोटे थे, तो पेरेंट्स की डेथ के बाद एक ऑर्फनेज ने, आप समझ सकते हैं कि उन्हें एडॉप्ट कर लिया। उनकी हॉबीज जो है वो फोक प्रोग्राम्स करना है, गेम्स खेलना है और एडवेंचर्स पे जाना है और एडवेंचर स्टोरीज को पढ़ना है। उनका एम्बिशन है इंजीनियर बनना। एक बार जब वो रेलवे ट्रैक के पास से अपने 8 दोस्तों के साथ गुजर रहे थे, तो उन्होंने ट्रेन से 2 बच्चों की जान बचाई। ट्रेन आ रही थी 2 बच्चों के पास, 2 बच्चे रेलवे ट्रैक पे खड़े थे। उन्होंने उन 2 बच्चों को अपनी जान पे खेलते हुए बचाया। नेक्स्ट लिस्ट में जो नाम है वो है फेलिसिटास सोरेंज, जिनका बर्थ 21 जून 1950 में ओडिशा में हुआ था। उन्होंने अपनी 10th पास करने के बाद नर्स के लिए अप्लाई करा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल रोडकेला में उन्होंने नर्स की तैयारी करी, नर्स बनी और वो ओरिया हिंदी और इंग्लिश भी बोलती हैं। उनके 2 भाई और 5 बहनें हैं। उनके पिताजी एक फार्मर है। उनकी हॉबीज जो है वो म्यूजिक सुनना और हैंडीक्राफ्ट्स करना है। एक बार उनकी जो नाव है वो पूरी पलट गई थी, बोट पूरी पलट गई थी और उन्होंने स्विमिंग करके खुद की जान बचाई। तो इसीलिए उनको हम याद करते हैं, सलाम करते हैं। नेक्स्ट जो नाम दे रखा है वो है सतीश कुमार फूल सिंह का, जो कि 1968 में उत्तर प्रदेश में बॉर्न हुए थे। उन्होंने कभी स्कूल में पढ़ाई नहीं करी, स्कूल नहीं गए। क्यों? उन्होंने बचपन से ही अपनी फैमिली की इनकम सोर्स बढ़ाने के लिए खुद को इनकम में लगा दिया, काम करने के लिए लगा दिया। उन्होंने कभी पढ़ाई नहीं करी। वो हिंदी बोलते हैं। उनके 2 बड़े भाई भी हैं और एक सिस्टर भी है। उनके पिताजी जो है वो लेबरर थे, लेकिन उन्होंने पूरे विलेज को अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करके डाकुओं से बचाया, जिसके कारण सब उनकी ब्रेवरी को सलाम करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ लोग जिनकी ब्रेवरी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आपके भी नोन में कई ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी जान पे खेल के समाज की भलाई की होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।